हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं एलडीसी एग्जाम के लिए और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए वैदिक गणित को। वैदिक गणित के अंतर्गत आप लोगों को वर्ग, घन, घनमूल और वर्गमूल निकालना सीखना है। और जिसके अंतर्गत हमने वर्ग की कुछ विधियों की बात करी थी। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है। और इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, हमने अभी तक 47 क्लासेस जो है कंप्लीट कर दी है। 47 क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज अवेलेबल है, जिसके अंदर हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर दी है। ये 5वीं यूनिट हमारी चल रही है। ठीक है, तो आप इसे जो है नोट्स जरूर बनाइएगा और जो भी आपको सिखाया जा रहा है, जो होमवर्क दिया जा रहा है, उसे आप जरूर करिएगा। तो आपको निश्चित रूप से ही जो है एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम और छात्रावास अधीक्षक या इसके अलावा और भी कोई एग्जाम है तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। यह बैच संपूर्ण तरीके से निशुल्क है, यूट्यूब के ऊपर कंप्लीटली करवाया जा रहा है। हमारा किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई पेड बैच नहीं है। हाँ, अगर आप एलडीसी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो विद्यापीठ ऐप है हमारा, उसके ऊपर हमारे जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और ऐप का लिंक जो है वीडियो हमारे चैनल के अबाउट में दे रखा है। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले कल होमवर्क के अंदर मैंने आपको जो है संकलन व्यकलन विधि के अंदर इष्ट संख्या ज्ञात करना सिखाया था। और उसके बाद में अपन ने जो है आगे जो है पढ़ना शुरू किया था। तो अब हमारे पास में 3 क्वेश्चन थे, 47 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर और 67 का स्क्वायर। हमने जो है एकाधिकन पूर्वेण पढ़ लिया है, अनुरूपेण पढ़ लिया है, संकलन व्यकलन पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं आगे इसके बाद सूत्र निखिलम। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस के अपन आंसर देवे कल वाली विधि से। तो कल देखिए, आप लोगों को बताया गया था कि इष्ट संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, इकाई अंक देखोगे। और अगर इकाई अंक जो है क्या है 5 से बड़ा है तो 10 में से माइनस करो और इकाई अंक इष्ट संख्या निकल जाएगी। अब इसका इकाई अंक है 7 जो कि 5 से बड़ा है, तो इसका इष्ट अंक क्या हो जाएगा 3। इधर जो है 5 से कम है 3 है, तो 3 खुद ही जो है इष्ट संख्या हो जाएगी। और इधर 7 है तो इधर भी 3 ही। तो अल्टीमेटली तीनों की इष्ट संख्या क्या आ रही है, 3 आ रही है। अब क्या करोगे, तो आप आगे देखिएगा। अब जैसे 47 है तो क्या करेंगे हम, 47 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इष्ट संख्या आ गई 3। अब क्या करेंगे, तो 47 माइनस 3 गुणा कर देंगे 47 प्लस 3 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 44 और ये आ जाएगा 50 और ये प्लस का 9। इधर जो है गुणा होगा 5 चौक 20, हंसी लगी तो 5 चौक 20 और 2 22 है ना, और ये 0 2200 प्लस 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 2209। किसका आ जाएगा, 47 का स्क्वायर 2209 आ जाएगा। इसके बाद में क्या था, तो अगला था अपने पास 53। तो 53 के लिए अब मैं देखो कैसे स्टेप्स को कम किया जाता है। जैसे इसमें पहले वाले में पूरी स्टेप करी, अब दूसरे वाले में देखो 53 का स्क्वायर। मुझे ये पता चल गया कि इकाई अंक 5 से छोटा है, यानी ये खुद ही एक जो है इष्ट संख्या है, यानी ये 3 खुद इष्ट संख्या है। तो अब मैं क्या करूंगा, 50 माइनस 3 और 50 प्लस 3 है ना, ये मुझे पता है। तो अब मैं इसको लिखूंगा नहीं और सीधे ही कर दूंगा। 53 माइनस 3 कितना आएगा 50 गुणा 53 प्लस 3 कितना आएगा 56 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये देखो स्टेप सीधी कम हो गई। अब 5 का गुणा 5 अंक 30, हासिल लगी 3, 50 25 और 3 28, कितना आ जाएगा 2800 और ये प्लस का 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2809 आंसर आ जाएगा। देखो 3 लाइन लिखी और आंसर आ गया। इधर कितनी लिखी थी 1 2 3 4, 4 से अब कितनी लिखी 3। अब आगे देखो और कम करता हूं मैं स्टेप, क्या थी 67। तो अब क्या करेंगे, तीसरा देखो 67 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो हमें ये पता है कि 3 जो है इसकी इष्ट संख्या है, तो 3 माइनस करो 3 प्लस करो तो कितना आएगा 70 इंटू 64 प्लस 9। अब जो है ये 7, अब 7 का गुणा कर दो, 7 चौक 28, हंसी लगी 2 42 और 2 44 और ये 9 कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ये आपका 4480 4489 यानी 4489। समझ में आ गई बात। सर डायरेक्ट क्यों किया, मुझे ये बात पता है कि यहाँ जो है हमेशा एक शून्यांत बनने वाला ही है। किस विधि के अंदर, इस इष्ट संख्या विधि के अंदर या संकलन व्यकलन के अंदर।
जब मुझे ये पता है पहले से कि यहाँ पर शून्यांत होने वाला है, यानी लास्ट में जीरो तो आएगा ही आएगा, और जीरो के अंदर लास्ट में वापस से क्या ऐड होने वाला है, 9 तो ऐड होने ही वाला है। इसका मतलब मैंने सीधा ही यहाँ पर 4480 प्लस 9 नहीं लिख के डायरेक्ट ही 9 लिख दिया। तो अब जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इष्ट विधि या संकलन व्यकलन विधि के अंदर इकाई अंक क्या होगा। तो संकलन व्यकलन विधि के अंदर इकाई अंक ज्ञात करने की ट्रिक क्या होगी वो देखिए। तो इकाई अंक अगर हमसे पूछा जा रहा है ना, या फिर दे देवे जब मान लो कि भाई 53 है, इसका इकाई अंक क्या आएगा। अब 53 का जो इकाई अंक आएगा वो हमें सॉल्व करने नहीं बैठना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इष्ट संख्या हमें पता चल जाएगी, इष्ट संख्या का स्क्वायर जो होगा उसका जो इकाई अंक होगा वही उसके स्क्वायर का इकाई अंक आएगा। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से संकलन व्यकलन विधि के अंदर आपसे कुछ पूछा जा सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट विधि की बात करते हैं, सूत्र निखिलम विधि के बारे में। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से। इस पर अभी वर्तमान में 2100 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जुड़ सकते हैं और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देखिए अब हम आगे बात करते हैं आज की क्लास की शुरुआत की, है ना। तो सूत्र निखिलम विधि, क्या लिखेंगे हेडिंग, सूत्र निखिलम विधि, सूत्र निखिलम विधि। इसके अंदर आधार उपाधार थोड़ी सी लंबी चौड़ी ये विधि है, देखेंगे। सबसे पहले याद रखना सूत्र निखिलम विधि के अंदर स्टेप्स कितने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर स्टेप्स कितनी है, 2 स्टेप्स होती हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। दूसरा, इसका जो सूत्र है वो क्या है, तो इसका जैसा कि नाम है सूत्र निखिलम विधि, यानी इसका सूत्र होगा। और सूत्र क्या कहता है, तो कोई भी संख्या है ना, उसका स्क्वायर, यही तो ज्ञात करने की ये विधि है सूत्र निखिलम विधि। तो संख्या का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा संख्या प्लस उस संख्या का विचलन कितना है। ये सब मैं बताऊंगा अभी, विचलन कैसे निकालते हैं, आधार कैसे निकालते हैं, सब बताया जाएगा, ठीक है। तो संख्या प्लस विचलन, और फिर क्या करोगे, विचलन का स्क्वायर कर दोगे। क्लियर, ये लो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में कि संख्या का स्क्वायर क्या होता है, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब इसको हम जो है सीधे उदाहरण पर लेकर आते हैं। तो उदाहरण उदाहरण पहला अपन ने लिया, देखेंगे कि हमारे पास में है, मान लीजिए एक संख्या 14 और उसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, 14 का स्क्वायर करना है। अब 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर आपने देखा कि हमारे पास में विचलन निकालना है, लेकिन विचलन से भी पहले हमें जब आधार पता होगा तभी हम विचलन निकाल पाएंगे। तो बेसिकली आधार का मतलब क्या है, आधार का मतलब होता है कि इसका बेस, है ना। और बेस मतलब कि अगर 14 अगर ये संख्या बनी है तो इस 14 के अंदर बेस क्या रहा होगा। तो आपको बता दूं कि आप 14 को क्या लिखोगे, 14 को अगर तोड़ोगे तो 10 प्लस 4 ही तो लिखोगे। तो ये जो 10 है ना, जिस संख्या पर ये आधारित है, ये जो है आपका क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। और इस आधार से कितना ज्यादा है, तो ये संख्या कितनी ज्यादा है, 4। तो ये 4 जो है ये क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो आधार जो है वो क्या होता है कि ये संख्या आखिर जो है, जैसे 2 अंकों की अगर संख्या है तो उसका आधार होगा 10, अगर 3 अंकों की संख्या है तो उसका आधार होगा 100। क्यों, आधार का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 2 अंकों की संख्या जहां से शुरू हो जाती है उसको आधार कहते हैं। तो 9 तक तो एक एक अंक चलेगा, जैसे ही 10 आया अब वो 2 अंकों की हो गई। तो 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू हो रही है, वही जो है 2 अंकों की संख्याओं का क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से, तो 10 जो है वो आधार कहलाएगा, ठीक है। 99 तक 2 संख्या चलेगी, तो 99 का भी आधार जो है वो क्या होगा, 10 ही होगा। लेकिन उसका एक उपाधार अलग से अपन आगे निकालना सीखेंगे, और वो उपाधार जो है वो 99 होगा, सॉरी 90 होगा उसका, वो अभी आगे देखते हैं, पहले आधार सीखो। तो आधार का मतलब क्या है, जो संख्या दे रखी है
वो संख्या जितने अंकों की है वह उतने अंकों की संख्या कहां से शुरू हो रही है। जैसे 3 अंकों की संख्या है तो 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, 100 से। 4 अंकों की संख्या है 1000 से शुरू होगी। 5 अंकों की संख्या 10,000 से शुरू होगी। तो यही इनके क्या कहलाएंगे, आधार कहलाएंगे। और इस आधार से जो संख्या दे रखी है वो कितनी अधिक है उसी को कहते हैं विचलन। तो यहां पर 14 के अंदर 10 तो है आधार और 4 क्या है, विचलन है। समझ में आ गई बात। अब ये क्वेश्चन तो जो है आपका आसानी से इस फॉर्मूले से हो जाएगा। क्या करोगे, संख्या कितनी है 14 प्लस विचलन कितना है 4 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 14 और 4 कितना हो जाएगा, तो 14 और 4 हो जाएगा 18। ये दिमाग मत लगा देना कि ऑब्लिक मतलब भाग है और 4/16 कर दो, नहीं, वो आपका ऑब्लिक का मतलब है अलग भाग है। तो ये अलग भाग है, ये अलग भाग है, तो पहले एक भाग को सॉल्व करेंगे। तो 14 और 4 18 ऑब्लिक 4 का स्क्वायर 16। अब वापस से वही करोगे, क्या करोगे, पीछे से एक अंक उठाओगे, कितना, एक अंक, कौन सा, 6। तो ये 6 उठा लिया, बचा क्या, एक, वो चला जाएगा आगे। तो 18 और 1 19। तो 196 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 196 जो है वो हमारे 14 का स्क्वायर होता है। ये बात हम जानते भी हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ गए होंगे। अभी इसके अंदर ध्यान रखना आधार क्या है, विचलन क्या है, क्योंकि आगे अभी उपाधार और आने वाला है, फिर इन तीनों चीजों का यूज करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि ये अभी इस क्वेश्चन के अंदर तो काम कर गया, लेकिन अभी आगे जो है आपको बता दूं अलग अलग संख्याएं आएगी, वहां पर फिर जो है ये काम नहीं करता है, इसलिए वहां पर उपादान अंक नाम का एक नया कॉन्सेप्ट सीखना होता है। अब 14 का हो गया है, आगे देखो। 14 के बाद में मान लो हमारे पास में आ गया 108, दूसरा 108। अब 108 का स्क्वायर करना है, क्या करेंगे हम, तो 108 का स्क्वायर जो है उसके लिए आधार क्या है इसके अंदर, 100। 3 अंकों की संख्या का स्टार्टिंग 100 से होता है, तो 100 इसका हो जाएगा आधार। और विचलन कितना हो गया, 8 का, ठीक है। तो 100 क्या है आधार, 8 क्या है विचलन। अब लगा दो वो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, संख्या कितनी है 108 प्लस विचलन कितना है 8 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, देखो 108 प्लस 8 कितना होगा 116 और 8 का स्क्वायर 64। अब क्या होगा, तो जो इकाई अंक है वो लिख लो ये 4 और बचा हुआ 6 जो है वो आगे चला जाएगा। अब 116 और 6 और आ गया, 116 और 6 कितना होता है, तो 116 और 6 होता है 122, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे को ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन हमारा गलत कैसे होता है। ये देखिए अब हमारे पास कितना आ गया, 1224 आ गया। क्या बताइए, 108 का स्क्वायर 1224 हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए आगे हम जो है उपादार अंक का कॉन्सेप्ट समझेंगे। लेकिन यहां देखो क्या करना होता है, जब ऐसा हो जाए तो हमें यहां पर ध्यान रखना है कि हमारे पास सीधे सीधे जोड़ना नहीं है। अब इस बार क्या होगा, एक अंक नहीं उठाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास पीछे जो संख्या थी, देखो ध्यान से देखो, वापस सुनो, ये इसीलिए आपको बताया मैंने कि वो काम कहां आएगा। यहां पर क्या था, आधार के पास में कितना जीरो था, एक जीरो। एक जीरो है, इसका मतलब पीछे से एक संख्या उठानी थी। तो 16 में से अपन ने खाली 6 को उठाया था, एक जीरो तो एक संख्या उठाओगे, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यहां पर देखो, अरे यहां पर क्या है, दो संख्याएं हैं। कैसे दो संख्या सर, अरे भाई आधार क्या है 100 और 100 के अंदर कितने जीरो है, दो, कितने जीरो है, दो, और दो जीरो है, इसका मतलब हम पीछे से दो संख्या पूरी उतारेंगे। तो यहां पर 64 में से 6 नहीं उतारेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 64 जो है वो पूरा का पूरा उतार देंगे। समझ में आ गई बात। तो अब जब 64 पूरा उतरेगा
और 116 बचा वो भी उतर जाएगा। तो अब आंसर आया है वो सही है। 108 का स्क्वायर कितना होगा? 11,664 आंसर होगा। समझ में आ गई बात? तो इस चीज को ध्यान रखें कि आधार के अंदर जितने जीरो होंगे उतनी ही पीछे से संख्या उतारनी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मान लीजिए सर उतनी संख्या नहीं मिले तो क्या करेंगे? उतनी संख्या नहीं मिले तो आपको जीरो यूज करके उसके बराबर ही संख्या तो उतारनी पड़ेगी, लेकिन ठीक वो भी अभी आगे एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए आगे, अब इसी का भाई समझते हैं 107 का स्क्वायर। अब बताओ इसका क्या होगा? आधार हो जाएगा 100। 100 के अंदर कितने जीरो? दो। दो जीरो है तो ध्यान रखना, दो जीरो है मतलब दो संख्या उतरेगी। अब क्या करोगे? फॉर्मूला, संख्या 107 प्लस कितना है विचलन? 7 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 49। अब ये क्या हो जाएगा? तो 49 पूरा उतरेगा, तो ये 49 आ गया। अब आगे जो बचा 107 और 7 कितना हो जाएगा? 114, यानी 11,449 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन और उदाहरण देखते हैं। चौथा उदाहरण है हमारे पास, मान लीजिए 97 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है प्यारे दोस्तों? 97 का। अब जब 97 का हम स्क्वायर करेंगे तो 97 के अंदर आधार तो क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि सर आधार जो है मैं यहां पर 10 ले लूंगा, लेकिन 10 आधार नहीं ले सकते, क्योंकि आपको बता दूं कि आधार जो है वो हर बार बदलेगा। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बताया तो था कि तीन संख्याओं का आधार 100 होता है। तीन संख्याओं के लिए आधार तो 100 ही होगा, लेकिन यहां पर भी जो 97 है वो किसके नजदीक है? 100 के ही नजदीक है। इसलिए हमें यहां पर भी जो है आधार 100 ही लेना होगा। अभी आगे ये सिंपल हो जाएगा। अभी एक बार आप केवल इतना याद रख लो, अभी आगे ये आसान होगा। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। आधार मान लो कितना हो गया? 100 ही होगा। आधार कितना होगा? 100 ही होगा यहाँ पर। तो अब वापस से वही फॉर्मूला, लेकिन इस बार क्या होगा कि जो संख्या है वो तो 97 है, और विचलन, तो विचलन जो है अभी तक आप देख रहे थे कि प्लस में था तो सभी संख्याएं प्लस में आ रही थी, लेकिन यहां पर 97 को तो अपन क्या लिखेंगे? 100 माइनस 3 लिखेंगे, तो -3 यहां पर विचलन है। ठीक है, ऑब्लिक 3 का स्क्वायर 9। अब देखो 97 में से 3 गया, 94 आ गया, ऑब्लिक 9 आ गया। अब हमारे पास में आधार है 100, यानी दो संख्या उतारनी पड़ेगी पीछे से, जबकि हमारे पास केवल 9 है। तो मैंने कहा था जीरो यूज करोगे, यानी अब क्या हो जाएगा? तो पीछे से दो संख्या उतारनी है, तो एक तो 9 आ ही रहा है। अब जो बचा है उसके आगे जीरो लगा दो, तो एक बच रही है तो एक जीरो लगा दो, दो बची होती तो दो जीरो आगे लगाते हैं। ये भी ध्यान रखना, जीरो हमेशा कहां लगेगा इसके अंदर? तो जीरो संख्या के आगे जो अंतिम संख्या आ रही है, भाई जो भी यहां बचेगी संख्या उसको अंतिम संख्या मानेंगे और उसके आगे जीरो लगाते जाते हैं जितने भी जीरो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ये अभी धीरे धीरे समझ आएगा, टेंशन मत लो, मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहे होंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। और अब आपका जो है पहले उपाधार का एक कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूं, फिर अपन आगे जो है आपका जो कौन बीच में है ना, इधर मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, टेंशन मत लो, क्लियर होगा। देखिए कैसे होगा क्लियर। आप लिखेंगे अब उपाधार, है ना? क्या लिखेंगे? उपाधार, यानी कि अब आधार का भी एक भाग है उपाधार, उसके बारे में बात करेंगे। और जब उपाधार हो तब क्या करते हैं हम? एक उपाधार अंक फाइंड आउट करते हैं और फिर उस उपाधार अंक का गुणा कर देते हैं। वो जो हमारे पास फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला? तो संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो उपाधार अंक का गुणा करेंगे संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन के स्क्वायर से। इसी को हम क्या कहते हैं? उपाधार विधि, है ना बेसिकली। तो देखिए अब इसमें उदाहरण से आप समझेंगे।
कि क्या होता है कि एक्चुअली हमारे पास मान लीजिए जैसे 52 एक संख्या आ गई है ना, 52 का स्क्वायर निकालने को कहा गया। अब 52 के अंदर आप आधार 10 लेंगे या आधार जो है 100 लेंगे, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आधार जो है सर दो संख्या वाला आपने बोला 10 लेंगे, बिल्कुल आधार 10 ले लीजिए, कोई तकलीफ नहीं आएगी अगर जो है आप इसके अंदर उपाधार वाला कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो देखो इसके अंदर आधार कितना है 10, ठीक है, क्योंकि ये दो अंकों की संख्या है। इसमें उपाधार जो होगा वो उपाधार का मतलब हो जाएगा, ये सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है भाई, 50 वाली सीरीज कहां से स्टार्ट होगी, देखो जैसे 51, 52, 53 ये कहां से आएगा, 50 के बाद से ही आएगा, तो 50 जो है वो इसका उपाधार होगा। कितना, 50 जो है वो इसका उपाधार होगा। तो ये जो है अब आपके समझ में आ गया होगा। और अब जब आप ऐसे उपाधार निकालेंगे, जैसे 97 था तो उसके अंदर 10 आधार लेते हो तो 90 जो है वो इसका उपाधार हो जाता, ठीक है, तो फिर वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, अभी करेंगे अपन। अब जो है उपाधार अंक से गुणा करना तो है भाई, यहां थोड़ी उपाधार से गुणा करना है, उपाधार अंक से गुणा करना है। और उपाधार अंक जो है वो कब निकलता है, तो उपाधार अंक निकलता है जब हम उपाधार के अंदर, है ना, उप आधार के अंदर जब आप आधार का भाग देते हो। क्लियर। तो देखो यहां पर जैसे अंक निकालना है तो क्या करेंगे, उपाधार है 50 और आधार है 10, 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 का भाग देते ही कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आ गया उपाधार अंक। और जब इसका गुणा हो जाएगा तो आपके जो आंसर आने चाहिए थे वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और विचलन कितना है, देखिए अब अगर जो है हम आधार 100 ले लेते तो विचलन आ जाता कितना, -48। लेकिन विचलन जो है अपने पास यहां पर अब किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, तो उपाधार के रेस्पेक्ट में ही अपन विचलन लेंगे। यानी 50 के अंदर इसका कितना फर्क आ रहा है, 2 का, तो विचलन कितना हो जाएगा इस बार, 2। तो आधार, उपाधार, उपाधार अंक और विचलन चारों चीज आपने निकाल ली। अब इस चारों चीजों को आप इसमें पुट करो। लो भाई कैसे पुट करेंगे देखेंगे। उपाधार अंक कितना है 5, गुणा संख्या कितनी है तो 52, प्लस विचलन कितना है 2, फिर ऑब्लिक विचलन कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, ये लो। अब 5 गुणा 52 प्लस 2 54 ऑब्लिक 4। क्लियर। अब क्या होगा, तो ये है 5 4 और ऑब्लिक 4 और इधर 5 का पहले मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 270 ऑब्लिक 4, तो यह आंसर हो जाएगा 2704। ये हमारा आंसर आ गया। तो जब ऐसी हमारे पास संख्या आ जाएगी 52, भाई जैसे देखो भाई 1004, 1012, 100, 105, 110 ऐसे होगा तब तो क्लियर दिखता है आधार हमारे पास में। लेकिन जब ऐसे बीच की संख्या आ जाए, जैसे 52 आ गया, 97 आ जाए, 42 आ जाए, 63 आ जाए, तो वहां पर जो है फिर हमारे को कंफ्यूजिंग होता है कि आधार क्या लें और उपाधार क्या लें। तो ऐसे केस में जो है आप इस प्रकार से उपाधार अंक वाला कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन करिए अच्छे से। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आगे देखेंगे। बीच में थोड़ा सा मुझे पता है एकदम से टेक्निकल इशू आया था, टेंशन मत लो, वो समझा दिया था। अब देखिए अब जो है हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, तो दूसरा हमारा वो उदाहरण लेते हैं जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, यानी 97 का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है। अब 97 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो देखिए यहां पर जो है कैसे ये जो हमारी उपाधार अंक वाला मेथड है वो जल्दी काम करेगा। यहां पर आधार क्या लोगे, मैंने बता ही दिया है, दो अंकों की संख्या है तो आधार आपको 10 ही लेना है। फिर उपाधार कितना लोगे, तो उपाधार 97 किससे मिलकर बना है भाई, 90 से शुरू हुआ होगा ये 90। और उपाधार अंक क्या होता है, तो उपाधार अंक होता है आपका उपाधार बटे आधार यानी 9। और विचलन, और विचलन किससे चेक करते हैं, उपाधार से, वो कितना है 7। क्लियर।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो सर वहां पर जब 100 लिया आधार तब भी तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही रहा था। बिल्कुल हो रहा था, लेकिन जब आपने 100 आधार लिया था तब विचलन 3 आ रहा था। अगर आप आधार 10 लेते तो विचलन आता 87। और 87 का विचलन का स्क्वायर करना होता है, आपको पता होगा, ये फॉर्मूला देख लो, विचलन का स्क्वायर। अब 87 का स्क्वायर आप 97 का स्क्वायर निकालने के लिए याद करें तो फिर इससे बड़ी मूर्खता क्या होती है भाई। 97 का स्क्वायर निकालना ये बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन 87 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, वापस वहीं जाना पड़ेगा, वापस इसको करते जाओगे। तो इसलिए जो है फिर ये उपाधार अंक वाला कॉन्सेप्ट आया, और यहां पर 100 यूज करने पर ये इसलिए सॉल्व हुआ क्योंकि जो विचलन था वो 3 में कन्वर्ट हो जाता है और हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इस सभी चारों चीजों को यूज करके क्या करेंगे, तो उपाधार अंक कितना है 9 गुणा क्या करोगे, संख्या कितनी है 97 प्लस विचलन कितना है 7 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 49। क्लियर। अब क्या करोगे, तो 9 गुणा 97 प्लस 7 कितना होता है, तो 97 प्लस 7 हो जाएगा 104 ऑब्लिक 49 चलता रहेगा। अब 9 का गुणा जब 104 से होगा तो कितना आ जाएगा, तो 100 इंटू 9 तो होता है 900 और 4 का करेंगे तो 36 यानी 936। तो 936 आ गया और इधर आ गया 49, ये 4 आ जाएगा आगे, क्योंकि अब की बार तो क्या है, आधार 10 है, 10 है मतलब कि एक ही संख्या आएगी, तो 9 4 आगे आ गया 940। बताओ 9409 आ गया या नहीं। तो उस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन वहां पर आप जो है आधार लेने में थोड़ा सा खिचकिचा रहे होंगे, या जो माइनस करना है वो थोड़ा सा आपको कहीं प्रॉब्लम दे रहा हो, तो आप उपाधार अंक निकाल लीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी तो और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसको एक बार नोट डाउन करो। अब देखिए थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लेकर के आता हूं मैं आपके लिए, और अच्छा सा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए 121 का पूछ लिया है ना, किसका पूछा, 121 का स्क्वायर। अब 121 का स्क्वायर क्या होगा, तो 121 के अंदर देखो भाई आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 100, ठीक है, उपाधार क्या होगा, उपाधार हो जाएगा 120, और उपाधार अंक कितना होगा, तो उपाधार अंक, और उपाधार अंक कितना होता है, उपाधार बट्टे आधार, यानी 120 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा 1.2 आ जाएगा। कितना आएगा 1.2। हाँ पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में ही लेना है, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना है कोई अलग से। और विचलन, तो विचलन तो बहुत ही छोटा है बेचारा, एक है, क्यों भाई 120 उपाधार है और 121 संख्या है, तो विचलन एक हो गया। अब क्या करोगे, फॉर्मूला लगा लो, क्या कहता है, उपाधार अंक कितना है 1.2 इंटू संख्या कितनी है 121 प्लस विचलन एक प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 1.2 का गुणा होगा 122 से ऑब्लिक 1 चलता रहेगा। अब 122 का गुणा जब हमें 12 से करना है तो भैया गुणा करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या करोगे, 1.2 का 122 से गुणा करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप अपनी तरफ से दिमाग लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं कि इसको 12/10 लिख दो, फिर 12 का गुणा इससे जल्दी से हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और वो 12 से गुणा करने पर कितना आता है, तो 12 से गुणा करने पर आता है 1464, ठीक है। 122 और 12 का गुणा करोगे तो 1464 आएगा, और नीचे 10 है तो एक संख्या के पहले पॉइंट लगा दो, ऑब्लिक 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, तो ये 1 जो है ये आपका काम आएगा, आप ये मत सोच लेना कि 1 आगे जो है आ जाएगा, नहीं 1 पीछे ही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 146 4 1। आप कहेंगे कि सर ये पॉइंट कहाँ गया, पॉइंट आपका कहां पर जाता है, तो आपको बता दूं कि आपके पास में आधार कितना था 100, ठीक है, 100 आधार है, इसका मतलब आपको यहां पर एक उतारने के साथ में एक और जीरो उतारना पड़ता, तो वो जीरो उतारो या फिर यहां से पॉइंट हटाओ, बात एक ही है, ठीक है।
क्योंकि देखो अल्टीमेटली आप इसको स्टेप बाई समझोगे तो ऐसे होता है ये हमारे पास में कितना है, ये है 1464/10। और अब इधर जो है एक जीरो आएगा, है ना भाई। इसको डबल करने के लिए क्या करोगे आप, इधर जीरो आगे लगाते हो, वो जीरो जो है इस 10 को हटा देगा और अल्टीमेटली जो है ये हट गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट है और जीरो अगर आपने यहाँ उतारना है, जरूरत है आपको उतारने की, तो फिर आप क्या करोगे, वो पॉइंट हटा दोगे और आंसर हो जाएगा 14,641 और यही इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और वैसे भी आप इसको समझ सकते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14,400। और 14,400 के अंदर कितना जोड़ना है, केवल 120 और जोड़ दो, है ना, सॉरी 121 और जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाए। लो, ठीक है, समझ में आ गई बात। करिए इसको नोट डाउन। तो इस प्रकार से जो है आपको पॉइंट के अंदर भी कभी कभी दिखेगा, लेकिन वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आधार दो है, अगर है ना, दो जीरो वाला है, आधार कितना है 100, यानी दो संख्या उतारनी है। यहाँ पर एक ही था, एक जीरो और उतारना पड़ेगा, तो वो पॉइंट आप हटा दीजिए और जीरो मत लगाइए, वो बात एक ही हो गई। ठीक, आगे देखो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास में आ गया मान लो 152, अब की बार है ना, कितना आ गया, तो पांचवा क्वेश्चन है 152 का स्क्वायर। अब देखो इधर क्या करेंगे, तो वही आधार तो कितना हो जाएगा 100, उपाधार कितना होगा, तो उपाधार हो जाएगा 150। फिर आपका उपाधार अंक कितना आएगा, तो उपाधार अंक आएगा 1.5 इस टाइम। ठीक है, और आपका विचलन कितना हो जाएगा, तो विचलन हो जाएगा 2। क्लियर। तो हमारे पास में आधार, उपाधार, उपाधार अंक और विचलन सभी आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला, विचलन कितना है 1.5, संख्या कितनी है 152, प्लस विचलन कितना है 2, ऑब्लिक 2 का स्क्वायर 4। अब 1.5 का गुणा करेंगे 154 से, ऑब्लिक 4। अब ये जो है आपको पता है कि 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो आप इसको 3/2 लिख करके जल्दी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से इसको काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77 बार कट जाएगा। 3 का गुणा कर दो, तो 3 सत्ते 21, हासिल लगी 2, 2 और 21 कितना होता है 23, और ये पीछे से 0 4, क्योंकि इस बार जो है कोई पॉइंट है नहीं और दो संख्या उतारनी है, तो जीरो उतरेगा। तो 23,104 जो है आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ गए होंगे। तो ये थी सूत्र निखिलम विधि, जो आपके सामने मैंने क्लियर कर दी। आधार कैसे निकालना है, उपाधार कैसे निकालना है, उपाधार अंक कैसे निकाला जाता है, और किस प्रकार से आप जो है फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये सभी चीजें आपके सामने क्लियर कर दी है। मिलते हैं अब अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय।